नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी प्रवाह में। आज हम लोग DSSB TGT संस्कृत के प्रश्न पत्र को देखेंगे। आप लोगों को बताते चलूं कि DSSB TGT परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 100 प्रश्न जनरल एबिलिटी से तथा 100 प्रश्न आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जो भी आपका विषय जिससे आपने फॉर्म भरा है, जिस विषय को लेकर, उससे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो 100 प्रश्न जनरल एबिलिटी के रहते हैं, उनमें 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के तथा 20 जनरल स्टडी के। टोटल 100 प्रश्न और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के, कुल मिलाकर 200 प्रश्न रहते हैं। आइए हम लोग आज संस्कृत विषय के प्रश्नों को देखते हैं जो गत वर्षों में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृतस्य प्रथम चंपू ग्रंथः कः? संस्कृत का प्रथम चंपू ग्रंथ कौन है? इसका सही उत्तर है नल चंपू। अगला प्रश्न है, संस्कृते अति प्राचीन रूपकस्य नाम किम? संस्कृत में अति प्राचीन रूपक का नाम क्या है? तो वह है स्वप्नवासव दत्तम। इसके रचयिता महाकवि भास हैं। अगला प्रश्न है, रूपकाणि कति? रूपक कितने होते हैं? तो रूपकाणि 10, रूपक 10 होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कादम्बर्याः उत्तरार्धम कः विरचितवान्? कादम्बरी जिसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट है। कादम्बरी के 2 भाग हैं, एक उत्तर भाग, एक पूर्व भाग। तो पूर्व भाग की रचना तो महाकवि बाणभट्ट ने की है, लेकिन उत्तर भाग की रचना उनके पुत्र भूषण भट्ट ने की है। अगला प्रश्न है, आस्तिक दर्शनानि कति? आस्तिक दर्शन कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आस्तिक दर्शन 6 होते हैं। आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 आते हैं तथा 3 नास्तिक दर्शन होते हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनिना विरचितस्य व्याकरणग्रंथस्य नाम किम? पाणिनि के द्वारा विरचित व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, न्यायसूत्राणां प्रणेतुः गौतमस्य अपरम नाम किम? न्याय सूत्र के प्रणेता गौतम ऋषि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है अक्षपादः, अक्षपाद। अगला प्रश्न है, अलंकार शास्त्र संबंधी विषय कस्मिन् पुराणे प्रतिपादितो वर्तते? अलंकार शास्त्र संबंधी विषय किस पुराण में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्निपुराणे। अग्निपुराण में विभिन्न प्रकार के अलंकारों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम इति केन अभिधीयते? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जगन्नाथेन, जगन्नाथ के द्वारा कहा गया। जगन्नाथ द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है रसगंगाधर। अगला प्रश्न है, सर्वासामपि भारतीय लिपीनां मूलम किम? सभी भारतीय लिपियों की मूल लिपि कौन है? इसका सही उत्तर है सर्वासामपि भारतीय लिपीनां मूलम देवनागरी नहीं, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, कस्यां तिथौ भारतम स्वतंत्रम अभवत्? किस तिथि में भारत स्वतंत्र हुआ? इसका सही उत्तर होगा श्रावण मासे अष्टम्याम। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद कस्य वेदस्य संबंधिनी? ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो उसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। अगला प्रश्न है, नदी इति शब्दस्य, नदी इस शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनता है? तो इसका सही उत्तर है नद्या, नद्या रूप बनता है। अगला प्रश्न है, जगत इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तो बहुवचनम किम? जगत इस शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? तो जगन्ति बनता है।
अगला प्रश्न है हन हिंसागत्योः इति धातोः लट्लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम किम। तो इसका सही उत्तर होगा हन्ति हतः। हन्ति सही होगा, हन्ति हतः घ्नन्ति इस तरह रूप चलता है इसका। फिर अगला प्रश्न है द्रोणस्य पत्यम पुमान इत्यर्थे तद्धितान्तः शब्दः कः। द्रोणस्य पत्यम पुमान इति अर्थे, इस अर्थ में तद्धितान्त शब्द कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा द्रोणी। अगला उत्तर है कुमार संभव महाकाव्ये कति सर्गाः। कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। इसका सही उत्तर होगा 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्ये कति राजानो वर्णिताः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है। तो वहाँ पे 29 राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विधत्ते इयम् उक्तिः कुत्र वर्तते। क्लेशः कर्म फलेन ही पुनर्नवतां विधत्ते इयम् उक्ति कुत्र वर्तते। तो यह उक्ति कुमार संभव में प्राप्त होती है, यह सूक्ति या उक्ति। अगला प्रश्न है स्वप्नवासव दत्तम इति नाटके कति अंकाः। स्वप्नवासव दत्तम इस नाटक में कितने अंक हैं। तो इस नाटक में 6 अंक हैं। अगला प्रश्न है स्वप्नवासव दत्तम इति नाटकस्य आकार ग्रंथः कः। आकर ग्रंथ कौन है या आधार ग्रंथ कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा बृहत कथा। अगला प्रश्न है भीष्मस्य पितृकृतं नाम किम। भीष्म का पिता के द्वारा दिया गया नाम कौन सा है। तो देवव्रतः, देवव्रत। अगला प्रश्न है ऋग्वेदे कति मंत्राः सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है यत्र पादत्रये कथां प्रतिपाद्य अंतिम पादे नीति उच्यते तादृशम काव्यम किम। जहाँ 3 पाद यानी 3 चरणों में कथा बताई जाती है और अंतिम चरण में नीति विषयक ज्ञान प्रदान किया जाता है, उस काव्य का नाम क्या है। तो उसका नाम है नीति शतकम, नीति शतक। अगला प्रश्न है वैशेषिक मतेन, वैशेषिक मत में द्रव्य कितने हैं। तो वैशिक मत में द्रव्य 9 हैं और पदार्थ 7 हैं, गुण 24 हैं। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शनस्य प्रवर्तकः कः। वेदांत दर्शन का प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही उत्तर है बादरायणः, जिनके ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है उपनिषद भगवद गीता ब्रह्मसूत्रम चेति इति एतेषां त्रयाणां केन शब्देन व्यवहारः। उपनिषद भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको प्रस्थानत्रय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेदात उद्धृतम महावाक्यम किम। ऋग्वेद से उद्धृत महावाक्य कौन सा है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म है। अगला प्रश्न है अद्वैत वेदांते कति प्रमाणानि। अद्वैत वेदांत में कितने प्रमाण हैं। तो वहाँ पे 5 प्रमाण हैं। अगला प्रश्न है वेदांत वाक्यानाम अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यस्यावधारणं केन भवति। तो मननेन भवति। अगला प्रश्न है निर्विकल्पक समाधो। निर्विकल्पक समाधि में कति विघ्नाः संभवन्ति। कितने प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है भज गोविंदम संप्राप्ते सन्निहिते काले को धातु न रक्षति। तो डुक्रिंग कारणे धातु न रक्षति। अगला प्रश्न है शंकराचार्य भगवत्पादाः कुत्र जन्म प्राप्तवन्तः। शंकराचार्य भगवत्पाद ने कहाँ पर जन्म लिया। तो कालट्याम, कालट्याम अर्थात केरल में। अगला प्रश्न है जन्माद्यस्य यतः अस्य जगतो जन्मादिः यस्माद् भवति तद् ब्रह्म इत्येतत् ब्रह्मणा कीदृशः
दिशम लक्षणम किस प्रकार का लक्षण है? तो यह स्वरूप लक्षण है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र में कस्य राज्ञो किस राजा के मूर्ख पुत्रों को विष्णु शर्मा प्राज्ञान करोति ज्ञान प्रदान किया तो या बुद्धिमान किया तो अमर शक्ति के पुत्र को। अगला प्रश्न है काव्यम नाम किम काव्य किसका नाम है? तो कवेह कर्म काव्यम कवि का कर्म ही काव्य है। अगला प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति इति केन उक्तम? तो इति भरतेन उक्तम भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में इस विषय में कहा है। अभिनव गुप्तेन रस विषयो को वादः अंगीकृतः तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिवादः। फिर अगला प्रश्न है मुखम चंद्रः इत्यत्र को अलंकारः मुखम चंद्र यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। काव्यस्यात्मा ध्वनि इति कस्य वचनम काव्यस्यात्मा ध्वनि काव्य की आत्मा ध्वनि है यह किसका वचन है? तो यह आनंदवर्धनस्य आनंदवर्धन का वचन है। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। फिर अगला प्रश्न है महाभारते को रस प्रधान महाभारत में कौन सा रस प्रधान है? तो इसका सही उत्तर है शांत रस। अलंकार शास्त्र में अगला प्रश्न है अलंकार शास्त्रे कति प्रस्थानानि सन्ति अलंकार शास्त्र में कितने प्रस्थान है? तो इसका सही उत्तर है अलंकार शास्त्रे पंच प्रस्थानानि सन्ति 5 प्रस्थान है। अगला प्रश्न है शारदा शारदाम भोज वदना इत्यत्र को अलंकारः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा शारदा शारदाम भोज वदना इत्यत्र यमकम अलंकारः यहाँ यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है सौंदर्यम अलंकार इति वाक्यम कुत्र विद्यते इसका सही उत्तर होगा अलंकार सर्वस्वे अलंकार सर्वस्व में ये वाक्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 147वें नंबर का राजशेखरस्य कृति ही कहा राजशेखर की कृति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है काव्यस्य शरीरम किम काव्य का शरीर क्या है? तो काव्य का शरीर शब्दार्थ है शब्दार्थौ। उसका आत्मा कौन है? तो उसकी आत्मा है रस। अगला प्रश्न है व्यभिचारी भावाः कति व्यभिचारी भाव कितने हैं? तो व्यभिचारी भाव 33 है। अगला प्रश्न है काव्यस्य रचनेन कस्य कवेः कुष्ठ रोगस्य निवृत्ति संपन्ना तो काव्य की रचना से किस कवि के कुष्ठ रोग की निवृत्ति हुई? तो मयूरस्य मयूर ऋषि की मयूर कवि की। फिर अगला प्रश्न है दुष्यंत गताम रतिम प्रति शकुंतला केन शब्देन प्रतिपाद्यते तो इसका सही उत्तर होगा समभावः। अगला प्रश्न है आशीर्वचन संयुक्ता देवादीनां स्तुतिः का उच्यते तो नांदी उच्यते नांदी कहते हैं। अगला प्रश्न है अर्थोपक्षेपकाः कति अर्थोपक्षेपक कितने हैं? तो अर्थोपक्षेपक 4 हैं विस्कंभक चूलिका अंकावतार प्रवेशक। फिर अगला प्रश्न है छेकानुप्रासः इत्यत्र छेक पदस्य अर्थः कः छेक का अर्थ क्या है? तो छेक का अर्थ है पंडितः पंडित। अगला प्रश्न है छंदो लक्षण वाक्ये विश्रांति किमुच्यते छंद में जो विश्रांति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यति ही कहते हैं।
पुराणम कीदृशम, पुराण किसके सदृश है? तो पुराण सुहित सम्मितम, सुहित के संबंध तरह हैं, मित्र की तरह हैं। अगला प्रश्न है उत्प्रेक्षालंकार इत्यत्र उत्प्रेक्षा शब्दस्य को अर्थः? तो उत्प्रेक्षा शब्दस्य संभावनम अर्थः। अगला प्रश्न है मम्मटस्य मतेन दोषाणां लक्षणं किम, मम्मट के मत में कौन सा दोष है? तो रसापकर्षको धर्मः। अगला प्रश्न है यमकम इत्यलंकारः कदा भवति, यमक अलंकार कदा कब होता है? तो वर्ण समूहस्य आवृत्तौ, वर्ण समूह की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है दंडिनो मतेन सरस्वती कीदृशी, दंडी के मत में सरस्वती किस प्रकार की है? तो सर्व शुक्ला। अगला प्रश्न है महाकाव्यम कीदृशम, महाकाव्य किस प्रकार का है? तो सर्गबंधम महाकाव्यम, जिसमें सर्ग होते हैं वो महाकाव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है गद्य पद्यमयम काव्यम, तो गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते, वृत्तरत्नाकरस्य कर्ता कः? तो वृत्तरत्नाकर का कर्ता केदार भट्ट हैं। अगला प्रश्न है छंदः शास्त्रम वेदस्य किमंग रूपम, छंदः पादौ, छंद पाद के रूप में है। चामुंडी इति शब्दस्य को गणो भवति, तो चामुंडी में मगण है, जहाँ तीनों गुरु होते हैं वहाँ मगण रहता है। वसंत तिलकाया लक्षणम किम, वसंत तिलका तबझा जगौगः, इसका चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है शार्दूल विक्रीडितस्य लक्षणम किम, शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है? तो सूर्यास्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। अगला प्रश्न है महाभारतस्य नामांतरम किम, महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है जयः। फिर है भारवी केन कारणेन प्रसिद्धः, भारवी किस कारण से प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, ये एक श्लोक है जिसमें भारवी के किस लिए प्रसिद्ध हैं इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। फिर अगला प्रश्न है रघुवंशादि महाकाव्य पंचकस्य व्याख्यानम केन कृतम, इसका सही उत्तर है मल्लिनाथेन, मल्लिनाथ के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है वैदिक काले कस्मात् संस्कारात् परम शिक्षायाः प्रारंभः, वैदिक काल में किस संस्कार के बाद बालक की शिक्षा का प्रारंभ होता था? तो उपनयन संस्कारात्, उपनयन संस्कार के पश्चात। फिर है प्राचीन शिक्षायाः लक्ष्येषु किम प्रमुखम, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है समाज दृष्टया प्राचीन काले गुरु की दृशः आसीत्, तो गुरु शास्त्रज्ञः आसीत्। अगला प्रश्न है रघुवंशादि अगला प्रश्न है कीदृशाः शिष्याः, 174 नंबर का, कीदृशाः शिष्याः ज्ञानार्जने अर्हा भवन्ति, तो इसका सही उत्तर होगा सर्वेपि। अगला प्रश्न है पारिवारिकी प्रणाली कस्यां शिक्षा पद्धति आसीत्, पारिवारिकी प्रणाली किस शिक्षा पद्धति कैसी थी? तो वैदिक शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति में थी पारिवारिक शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है पूर्वम कीदृशम अनुशासनम आसीत्, पूर्व काल में किस प्रकार का अनुशासन था? तो आत्मानुशासनम। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा दार्शनिकेषु कस्य प्रभावः, भारतीय शिक्षा
दार्शनिकों में किसका प्रभाव है? तो आश्रम व्यवस्था का। अगला प्रश्न है उत्तम शिक्षकस्य लक्षणम किम? तो इसका सही होगा आत्मसंस्था श्लष्टा क्रिया विशेष युक्ता च संक्रांति यत्र वर्तते। जो अपने ज्ञान को दूसरों तक आसानी से पहुंचाता है वही शिक्षक एक उत्तम शिक्षक है। अगला प्रश्न है उपनिषदि आचार्यात् शिष्यः कियन्तं भागम आदत्ते इत्युक्तम। इसका सही उत्तर होगा पूर्णम। अगला प्रश्न है विद्या कति विधाः सन्ति? तो विद्या कितनी प्रकार की होती हैं? तो विद्या 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है उत्तमाधम शिक्षकयोः लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम? उत्तम अधम शिक्षकों का लक्षण कस्मिन् किस काव्य में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मालविकाग्निमित्रे ग्रंथ में। अगला प्रश्न है विद्यालयेषु सामाजिकतायाः विकासार्थं किमावश्यकम्? इसका सही उत्तर है सहयोगः। अगला प्रश्न है शिक्षायाः प्रमुखम अंगम किम? शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा का प्रमुख अंग विद्यार्थी है। अगला प्रश्न है अध्यापकः कीदृशो भवेत्? अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए? तो अध्यापक को ज्ञानवान होना चाहिए। कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः? आपको किस प्रकार के छात्र अच्छे लगते हैं? ये शिक्षा विषये मया सह विचारम कुर्वन्ति। जो शिक्षा के विषय में मेरे साथ विचार विमर्श करते हैं, मेरे साथ शिक्षा के विषय में, पढ़ाई के विषय में बात करते हैं। फिर अगला प्रश्न है कक्षायां शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति? कक्षा में सुंदर वातावरण कब होता है? यदा छात्राः स्वतंत्रा भवन्ति। जब छात्र अपने प्रश्नों को पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालये छात्राणां का अनुकरणीयो भवति? विद्यालय में छात्र किसका अनुकरण करते हैं? तो शिक्षक का अनुकरण करते हैं। शिक्षक जैसा आचरण करता है छात्र भी वैसा ही आचरण करते हैं। अगला प्रश्न है कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षकाः कुत्र ध्यानं कुर्युः? कक्षा में अध्यापन करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना, किन छात्रों पर ध्यान देना चाहिए? तो सर्वेष्वपि छात्रेषु, सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है कठिन दुर्बोधम च विषयम कथम पाठयेत? कठिन और दुर्बोध विषय को कैसे पढ़ाना चाहिए? तो खंडशः, खंड छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है अध्यापकम एकम उत्तमम कार्यम यतो ही? अध्यापन एक उत्तम कार्य है क्योंकि पाठनेन आनंदो भवति, पढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। फिर अगला प्रश्न है विषयम बोधयितुम शिक्षकः किम कुर्यात्? इसका सही उत्तर होगा विषय बोधन के लिए शिक्षक क्या करता है? तो विषय बोधन के लिए शिक्षक विभिन्नान प्रश्नान कुर्यात्, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को छात्रों से करता है ताकि उनको उस विषय का बोध हो सके। अगला प्रश्न है कक्षायां स्वसंप्रेषण प्रभावम ज्ञातुम अध्यापकः कथम प्रभवति? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तरी, प्रश्न के माध्यम से ये भी सही है, परीक्षा के माध्यम से ये भी सही है, छात्राणां स्वतंत्रता अभिव्यक्त्या ये भी सही है। एते सर्वैरपि, ये चारों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है सर्वासां भाषाणां जननी इयम् इति प्रसिद्धि, यह प्रसिद्धि है संस्कृत भाषा के लिए। अगला प्रश्न है आद्यत्वे संस्कृत शिक्षकस्य स्तरः अवनतिम इति यतो ही? आज संस्कृत शिक्षा स्तर, शिक्षकों के स्तर में अवनति है क्योंकि ते स्वयं संस्कृतम न जानन्ति, सही है,
छात्रेषु रुचिं न उत्पाद्यन्ते, ये भी सही है। संस्कारं न शिक्षयन्ति, ये भी सही है। उपर्युक्तं सर्वमपि कारणं भवति, ये सही, सभी सही है। फिर अगला प्रश्न है, कार्ये नेतुः लक्ष्यं किं स्यात्? कार्य में नेता का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो नेता का लक्ष्य होना चाहिए सामूहिक समस्या निवारणम, सामूहिक समस्या का निवारण। मनोविज्ञानुगुणं कक्षायां छात्राः कथं ज्ञानम् अधिकं प्राप्नुवन्ति? तो मनोविज्ञान के अनुसार कक्षा में छात्र किस प्रकार से अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं? तो क्रिया अनुष्ठानात्, क्रियाओं को कर कर। अगला प्रश्न है, छात्रेषु विषये कश्चित् निर्णयः भवतां कथं क्रियते? छात्रों के विषय में कुछ निर्णय आप कैसे करेंगे? तद विषये सर्वेषाम् अभिप्रायं ज्ञात्वा, इनके विषय में सभी प्रकार से जानकर। स्वयं छात्राणां व्यवहार प्रवर्तनादि दृष्ट्वा, स्वयं छात्रों के व्यवहारों को देखकर। प्रसन्नेन मनसः सम्यक् चिन्तयित्वा, प्रसन्न मन से ठीक प्रकार से विचार करके। कथमपि, किसी भी प्रकार से। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसन्नेन मनसा, प्रसन्न मन से, और सम्यक चिंतयित्वा, सही प्रकार से सोच विचार करके। अगला प्रश्न है, समाजे विद्यालयस्य ख्याति कदा भवति? समाज में विद्यालय की ख्याति कब होती है? यदा विद्यालयः स्थापितः तदारभ्य, तब से। छात्राणां प्रतिभा प्रसारणादिनात् आरभ्य, तब से। सुदृढ़ प्रशासनानुभव द्वारा, सुदृढ़ प्रशासन अनुभव के द्वारा। या प्रधानाध्यापकस्य सद्व्यवहार प्रतिभा कुशलादि कार्य समूहात्, प्रधानाध्यापक के सद्व्यवहार और प्रतिभा कुशलादि कार्य समूह के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, अध्यापकः मनोविज्ञानी स्यादेव, होना ही चाहिए। अध्यापक को मनोविज्ञानी होना ही चाहिए, ये सही है। फिर है, समाजं परितः व्याप्तस्य भ्रष्टाचारस्य निरोधः कः उत्तम उपायः? समाज में चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार निरोध का उपाय क्या है? इसका सही उत्तर होगा सांविधानिक व्यवस्थायाः प्रकल्पनम, जनानां उपदेशनम, उत्तम शिक्षणस्य व्यवस्थापनम। ये भ्रष्टाचाराः तेषां दंडनम। तो उत्तम शिक्षणस्य व्यवस्थापनम इसका सही उत्तर होगा। आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।